ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका भी सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। आप भी चाहते हैं एक ऐसी लाइफस्टाइल जहां पर आप जिंदगी भर एक परमानेंट लर्नर वही बने। और अगर सरकारी सैलरीज की बात करूं तो टॉप 3 सैलरीज भी अक्वायर करें। 1 लाख रुपए महीना आपकी सैलरी हो, आपके पास में सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का ऑफिस टाइम हो और ढेरों एक्सप्लोरेटरी स्टडीज एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो। अगर आप भी एक ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब इज मेंट फॉर यू। और अगर मैं आपको ये कहूं कि अगले 6 महीने में आप सभी लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी शॉक मत होइए, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी पीरियड चल रहा है। 2025 और 2026 मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया है कि आपके लिए गोल्डन पीरियड है। ऐसा ही सेम वीडियो मैंने जनवरी 2025 में भी बनाया था, जहां मैंने आपको बताया था कि ये मौका, ये 2 साल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और उसका सबसे ज्यादा प्रीमियम टाइम आ चुका है। चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अदिति है और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ 7 से 8 ऐसी वैकेंसीज, 7 से 8 ऐसे आपके एग्जामिनेशन जो कि डायरेक्टली अगले 6 महीने में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बना देंगे। और ऐसा ही नहीं, सभी के लेवल्स भी अलग अलग हैं, तो सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, एग्जामिनेशन लेवल पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे इसकी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी आप यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे आपको डबल फायदा यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी की बात मैं कर रही हूं आपके लिए। मैं ऐसे गिनती के एग्जामिनेशन लिखकर आपको दे रही हूं जिससे आप सभी लोग जो है वो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी निकालोगे टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज दैट वन एग्जामिनेशन, और यूजीसी नेट की बात की जाए तो दिसंबर के अंदर ये एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, दिसंबर नहीं तो जनवरी, बट यस इसी के आसपास ये टाइम आपका आएगा। इसके बाद में जो है वो आप लोगों के लिए गुजरात का सेट एग्जामिनेशन है जो स्टेटेड है, कर्नाटका का जो है वो सेट एग्जामिनेशन है जो भी आपका होने वाला है। और ये दोनों ही एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर के अंदर आप लोगों के स्केड्यूल्ड है। आपके लिए मैंने इस पर अलग से एक वीडियो भी बनाया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो झारखंड का सेट एग्जामिनेशन जो है वो भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अगर झारखंड सेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो झारखंड सेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि आप सभी लोगों के लिए स्टेट हुआ था आपका 18 साल बाद होने वाले एग्जामिनेशन में से एक। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए। इस एग्जामिनेशन की डेट अभी तक फिक्स नहीं है, बट डेफिनेटली अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये एग्जाम भी हो जाएगा। इसके बाद में मैं बात करती हूँ हर साल सबसे रेगुलर होने वाला WB सेट, यानी कि वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन भी आप लोगों का दिसंबर में होने वाला है। हर साल नेट के आसपास ही ये एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद में आता है आपका छत्तीसगढ़ का सेट एग्जामिनेशन। ये भी एग्जामिनेशन है जो आप लोगों का फरवरी में होने वाला है। इसके अलावा आप लोगों का जो है वो बिहार का सेट एग्जामिनेशन होने वाला है। ये भी आप लोगों के लिए स्टेटेड है और ये भी आपका 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। इसके अलावा आपकी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आपकी निकली हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को सबको मैं एक में ही काउंट कर रही हूँ, तो आप सब लोग जानते हो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो भी ऑलरेडी निकला हुआ है। हरियाणा के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। एमपी जो है उसके अंदर भी, क्योंकि अभी अभी एग्जाम हुआ है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अवेट कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों के लिए जम्मू कश्मीर जो है वहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जस्ट अभी सेट एग्जामिनेशन हुआ है, आंसर की आउट हुई है। यानी कुल मिला के अगर काउंट करो तो 9, 10, 11, 12 अपॉर्चुनिटीज 6 महीने के अंदर 12 ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको सीधा सीधा एलिजिबल बना सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला एग्जामिनेशन है, इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है? तो मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि इससे बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि अगर आप इन सभी चीजों का सिलेबस देखोगे और किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में 90% चीजें आपको यही काम आने वाली है।
आपके स्पेशली पेपर 2 के अंदर। हम सब जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो है वो आप लोगों का 3 फेज में होता है। जो पहला फेज होता है वो प्री फेज होता है, जो सेकंड फेज होता है वो होता है आपका मेंस, और इसके बाद में जो है वो थर्ड फेज होता है जो कि होता है आप लोगों का इंटरव्यू। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्री वाले फेज की, तो वो आप लोगों के लिए एमसीक्यू बेसिस पर होता है। अगर एमसीक्यू बेसिस पर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जामिनेशन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम प्रेशर जो है वो आपको हैंडल करना आ जाएगा। अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस एग्जामिनेशन ज्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर में अब पैटर्न चेंज हो चुका है। ये भी मैंने आपको बहुत पहले वीडियो बना के बताया था, जब हरियाणा ने ये डिसीजन लिया था कि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर लेंगे, उसके बाद में अब यूपी ने भी अनाउंस कर दिया है ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका लेने वाला है, राइट। ऐसे ही ज्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो है वो अब आप लोगों के लिए डेफिनेटली जो है वो यही करने वाले हैं कि आपके लिए जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर लेंगे। यानी कुल मिला के आपके लिए ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में डिमांड करता है डिटेल्ड कोर्स एनालिसिस। आपको आपके सब्जेक्ट के वो फाइनल डिटेल्स, वो माइन्यूट डिटेल्स पता होने चाहिए है जो उस सिलेबस के अंदर लिखे हुए हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो नंबर 1 पर मैंने आप सभी लोगों के लिए लिखा हुआ है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, पिछले 6 साल से मैं इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रही हूँ, सिर्फ इसी एग्जामिनेशन के लिए। मैंने आज तक और कोई एग्जामिनेशन के लिए नहीं किया, जबकि मैं एसएससी भी क्लियर हूँ, मैंने एसबीआई एसओ एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, फेल भी हुई हूँ, क्लियर भी हुई है, सबका सिलेबस देखा है। पर पिछले 6 साल से मैं एक ही सिलेबस के पीछे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इससे बड़ा सिलेबस कोई एग्जाम का नहीं है। दिस इज मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस। आप 6 साल पुराना मेरा वीडियो निकाल के देखना, मैंने उसमें भी सेम लाइन यूज करी है। एक बार अच्छे से आपने ये सिलेबस पढ़ लिया तो ये सारे एग्जाम और ये पूरा एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस। अब इसमें आपका पेपर 1 जो है वो आपको साथ देने वाला है यहाँ तक इन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, है ना, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट जैसी सारी यूनिट्स यहाँ तक आपका बहुत साथ देने वाली है। आपका पेपर 2 भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपका जो पेपर 2 है वो आपको नेक्स्ट फेज में लेकर जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज पर लेकर जाएगा। तो आपका जो पेपर 2 का सिलेबस है जो यूजीसी नेट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उसे आपको घोट के पी लेना है, उसे आपको डिटेल एनालिसिस करना होगा, बहुत अच्छे से उसे पढ़ना होगा। मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करती हूँ और मैंने इन सभी के सिलेबस को कंपेयर किया है कंप्यूटर साइंस के यूजीसी नेट सिलेबस से, और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इवन मैंने कॉमर्स का भी कंपेयर किया है, तो कॉमर्स के अंदर 3 ऐसी यूनिट है जो मैनेजमेंट की एड ऑन हुई है, बाकी आपके लिए 7 यूनिट एज इट इज कॉमर्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से सिमिलर है। ऐसे ही आप सभी लोग देखोगे तो कुछ कम ही मिलेगा, कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है, अगर आपने ये सिलेबस ध्यान से पढ़ा है तो। सो मैं बेनिफिट जो आपको बता रही हूँ, अगले 6 महीने में कैसे 12 अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अपने सपने को पूरा करने के लिए, उसकी तैयारी, उसका डेडलाइन आज से स्टार्ट होता है। अभी तक अगर आपने इन सभी एग्जामिनेशन को नहीं सोचा है, नहीं कंसिडर किया है, तो करिए। मैं आपको सबसे पहले एक राय दूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे के सारे फॉर्म्स को फिल करें, इररिस्पेक्टिव कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, आपको रहना है वहां पर, नहीं रहना है वहां पर, जॉब करनी है नहीं करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके देखो, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। एग्जामिनेशन के पैनल में बैठ के वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। आप कितनी भी टेस्ट सीरीज ले लो, मैं खुद जेआरएफ अड्डा पे हजारों आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आ चुकी हूँ, हजारों सवाल सॉल्व करवाती हूँ, यूट्यूब पे डेली आप लोगों के लिए क्लास लेती हूँ, सब कुछ करवाती हूँ, बट स्टिल मैं कहती हूँ जो एग्जाम का जो मजा है, जो एग्जाम का जो फील है ना, वो आपको और कोई फील नहीं दे सकता। एग्जामिनेशन का फील लो। मैं मानती हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल रहती हूँ, मैं कर्नाटका नहीं जा सकती एग्जामिनेशन, कोई बात नहीं है, आप वेस्ट बंगाल का भरो, छत्तीसगढ़ का भरो, आसपास तो जा सकते हो। ऐसे ही अगर आप सभी लोग जो है वो राजस्थान को बिलोंग करते हो तो गुजरात आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ट्राई तो करो, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट डू इट। और अगर मैं बोलूँ तो ये सारे एग्जामिनेशन से आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि सेट के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एज इट इज नेट के अंदर उठ के आने लगे हैं। 2016 से, इनफैक्ट 2013 से मैंने पूरे के पूरे यूजीसी नेट पेपर 2024 तक के कवर किए हैं। इग्निशन बैच आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर पेड लेकर आई थी, रिमेंबर, लास्ट ईयर की बात है। और मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज सॉल्व करवाए थे एप्लीकेशन पर। उसके दौरान मैंने जब ये 10 साल के पेपर देखे तो ज्यादातर क्वेश्चंस मुझे ऐसे दिखे जो कि महाराष्ट्र सेट, जो कि WB सेट,
यहाँ से लिए गए हैं। दोनों को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंटरचेंज करके, नेट के सेट में आते हैं और सेट के नेट में आते हैं, क्योंकि एक्चुअली में सिलेबस तो सेम ही है, बस पूछने का तरीका चेंज करता है। और कई बार सेट ओवर पावर कर जाता है नेट के क्वेश्चंस को। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में महाराष्ट्र सेट के अंदर सबसे पहले वो वेन डायग्राम एसपीएम वाले सवाल पूछे गए थे, नेट में नहीं आते थे, पर इस बार जून में अगर आप देखोगे तो वो सवाल पूछे गए, वही सवाल जो महाराष्ट्र सेट में आया था। तो इस तरीके से बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है। अब ये सिमिलैरिटीज तो आप लोगों को कैसे पता लगेगी, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लाई हूँ। ये क्लासेस रेगुलर लाऊंगी, फ्री लाऊंगी और वो भी यूट्यूब पर लेकर आऊंगी, है ना। और ये होगी सुबह 10 बजे, डेली आऊंगी। और मैं ही नहीं, आपके लिए 9 से 12 3 घंटे ये शो चलने वाला है। 9 बजे जूही लेकर आएंगी, 10 बजे मैं लेकर आऊंगी और 11 बजे अदिति तपारिया लेकर आएंगी, जिसमें हम आप लोगों को नेट और सेट इनके पिछले 5-6 सालों के सारे सवाल मैच करके दिखाएंगे। नेट के और सेट के दोनों के मिक्स सवाल हम सॉल्व करेंगे और उनके थ्रू हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। ये नई सीरीज है, स्टार्ट करी है, ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। इसी की सीरीज के अंदर मैं सबसे पहले आपको यही कंपैरिजन करके दिखाने वाली हूँ कि किसमें पेपर का लेवल इजी होता है, किसमें हार्ड होता है, कैसे हेड ऑन हैंड कंपैरिजन मैं करूंगी। 10 सवाल जिसमें मैं आपको हेड ऑन हेड कंपेयर करके बताई। ये वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो मैंने आज सुबह 10 बजे यही करवाया आपके लिए, इसे जाकर देखो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कैसे लेवल मॉडुलेट होता है। यही सेम चीज मैं अपने सब्जेक्ट में भी करूंगी और यही सेम चीजें आपको सब सब्जेक्ट पर देखने मिलेगी जेआरएफ अड्डा पर। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना सो दैट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ जाए। बट आप इनमें से किसी भी सेट, किसी भी एपी और नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपका ये वीडियो और ये सीरीज आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। इसके अलावा आप और क्या बेटर कर सकते हो वो मैं आपको बता दूं। आप सभी लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया देती हूँ और वो ये है कि आप जो है वो फ्री टेस्ट जरूर दो। जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर एवरी संडे आपके लिए फ्री टेस्ट होता है नेट और सेट लेवल का, इसे आप दो। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को सही लगे, आप लोगों को समझ में आता है, यू वांट अ स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, तो ना सिर्फ नेट के लिए पेपर 1 बट अब सेट के लिए भी कंप्लीट पेपर 1 आपको दिया जाता है। ऑब्वियसली सिलेबस सेम है तो सब कुछ सेम ही तरीके से पढ़ाया जाएगा, सेम ही टीचर्स पढ़ाएंगे, सेम ही सिलेबस चलेगा। बट यस, ये आपको बेनिफिट हो जाएगा कि मैं इसके साथ में आपको वो 10 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्निशन बैच भी दूंगी, यानी आपको पेपर 1 का कंप्लीट वीडियो कोर्स और इग्निशन बैच साथ में मिलने वाला है। ये दोनों की दोनों चीजें आपको साथ में मिलने वाली है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप लोगों के लिए YouTube हो या फिर एप्लीकेशन हो, मैं तैयार हूं अगले 6 महीने अपना 200% देने के लिए, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर के सबसे ज्यादा वैकेंसी हम कवर करें। तो अब बस आपको ये करना है कि ये समझना है और इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए काम करना शुरू करना है। सबसे पहले दोनों की कवरेज करो, दोनों में कितनी सिमिलैरिटी और कितनी डिसिमिलैरिटी है, सिलेबस वाइज भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वाइज भी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब पता लग जाए तो एक एक करके उन टॉपिक्स को पढ़ो, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करो, फ्री टेस्ट दो या पेड कोर्स ले रखा है तो वो देखो, इग्निशन बैच सॉल्व करो। और इस तरीके से जो है वो अगले 6 महीने के अंदर आप सभी लोग उस लेवल की प्रिपरेशन कर लोगे कि जब भी नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन आएगा यू आर इन अ गुड पोजीशन। ज्यादातर बच्चे अपने पेपर 2 को लेकर बहुत परेशान होते हैं, बट मैं अभी भी बोलती हूँ कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, 10 रिसोर्सेज फॉलो करते हो, तो मैं फिर आपको बोलती हूँ कि हार्डली 1 या 2 टीचर इज सफिशिएंट, 1 या 2 बुक इज सफिशिएंट। एक चीज को डिटेल में पढ़ो। ये नेट का एग्जाम है, सेट का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन है। वैरायटी अगर खोजते हैं ना, जो वैरायटी होती है, जैसे बुफे होता है ना, तो वैरायटी में क्या है, हमारा पेट अच्छे से नहीं भरता है। एक अच्छा सा सब्जी हो, दाल हो और रायता हो और मस्त आप खाना खाओ, अच्छे से पेट भरता है। वैरायटी देखने में बहुत अच्छी लगती है, एक ही टॉपिक को 1000 जगह पढ़ो, बहुत अच्छा लगता है कि अरे मैंने ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। बट मैं फिर भी ये कहूंगी, इट्स बेटर टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस और एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ो। हमेशा याद रखना, नेट हो या फिर एपी हो। और इसीलिए जब मैं बोलती हूँ ना स्ट्रक्चर वे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि दैट इज what you have to follow। अब वो मैं आपको नहीं बोलूंगी कहां से करो, कैसे करो, वो आपका फैसला होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए। क्लासेस देखो, एनालिसिस करो, चैनल पर भी खूब आपके पास में फ्री क्लासेस है, एप्लीकेशन पर भी हमारे पास तो कोर्सेज है, पिछले 3 साल से चल रहा है जेआरएफ अड्डा। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करो, बट यस मैं ये जरूर बोलूंगी 6 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चीज को सीरियसली लेना शुरू नहीं किया है तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। स्टार्ट नाउ। गुड लक।